हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आशा करता हूँ सभी भक्त लोग अच्छे हैं, स्वस्थ है और सुकुशल है श्री श्री जगन्नाथ देव की कृपा से। तो आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं श्री श्री जगन्नाथ देव की कुछ अपूर्व लीलाओं को श्रवण करने के लिए, जो हम लोग कोई वीडियो में श्रवण करने का सोच रखा हूँ। कोई वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको श्रवण करेंगे। श्री श्री जगन्नाथ देव का आविर्भाव, उनका खोज निकालना इत्यादि इत्यादि सुंदर सुंदर लीलाओं को हम लोग श्रवण करने का आशा रखा हूँ। तो अभी जगन्नाथ जी की कृपा है, हम लोग कहाँ तक क्या कर पाएंगे। तो आज हम लोग सर्वप्रथम स्कंद पुराण के वर्णना के अनुसार श्री श्री जगन्नाथ देव का आविर्भाव संबंध में श्रवण करेंगे। श्री श्री जगन्नाथ देव का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, किन्होंने खोज निकाला जगन्नाथ देव का, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन विस्तार से स्कंद पुराण से किया गया है। चलिए हम लोग उसके अनुसार श्रवण करते हैं। तो स्कंद पुराण में वर्णन है कि किसी एक समय सत्य युग में, कोई एक सत्य युग में एक महाराज थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, जो कि अत्यंत धार्मिक थे, विष्णु भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, धार्मिक थे, प्रजापरायण थे और सभी के शुभाकांक्षी थे। वे ब्रह्मा के वंश परंपरा के अंतर्गत 25वां पुत्र था। ब्रह्मा के वंश जैसे स्वयंभू मनु इत्यादि के वंश परंपरा के अंतर्गत में 25वां पुत्र थे ये इंद्रद्युम्न। वे महाराज इंद्रद्युम्न मालव प्रदेश नामक एक प्रदेश का राजा था। महाराज इंद्रद्युम्न मालव प्रदेश नामक एक प्रदेश का राजा था, जिनकी राजधानी थी अवंतिका यानी उज्जैन। उस मालव प्रदेश की राजधानी थी अवंतिका और उस मालव प्रदेश के राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु के महान भक्त थे। भगवान विष्णु के महान भक्त होने के नाते भगवान की सारी गुणावली उनके अंदर विद्यमान था। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, एकनिष्ठ भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, तो भगवान का सारा गुण भी उसके अंदर विद्यमान रहता है। महाराज इंद्रद्युम्न भी भगवान विष्णु के एक महान भक्त थे, इसलिए भगवान विष्णु का सारा गुण, दिव्य गुणावली, भगवान के सारे दिव्य गुणावली उसके अंदर विद्यमान था, महाराज इंद्रद्युम्न के अंदर। तो इस प्रकार से वे भगवान विष्णु के एक महान भक्त थे। वे हर रोज़ भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अपने राज पंडितों को, राज पुरोहितों को लेकर वे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करते थे महाराज इंद्रद्युम्न। तो हर रोज़ के जैसा वे दैनंदिन पूजा को समाप्त करके एक दिन महाराज इंद्रद्युम्न अपनी दैनंदिन पूजा को समाप्त करने के बाद राजसभा में उपस्थित हुए और उपस्थित होकर अपने राज पुरोहितों से, उन राज पंडितों से अनुरोध किए। उस समय राजा महाराजाओं के पास सुदक्ष राज पुरोहित या राज पंडित रहा करते थे, जो राजाओं को सुपरामर्श देते थे, शास्त्र से संबंधित ज्ञान राजाओं को प्रदान करते थे। तो महाराज इंद्रद्युम्न के पास एक राज पुरोहित थे, जिनको महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने दैनंदिन पूजा समाप्त करने के बाद, भगवान विष्णु की दैनंदिन पूजा समाप्त करने के बाद उस राज पुरोहित को अनुरोध किए कि हे राज पुरोहित या हे राज पंडित, आप इस पृथ्वी में एक ऐसे महातीर्थ का वर्णन करें जहाँ जाकर मैं प्रत्यक्ष रूप से भगवान को दर्शन कर पाऊँ। तो हे राजपुरोहित, पृथ्वी में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी महातीर्थ है जिन तीर्थ स्थानों में जाकर मैं प्रत्यक्ष रूप से सामने से भगवान की रूप माधुरी को मैं दर्शन करूं, परम पुरुषोत्तम को मैं सामने से दर्शन करूं, ऐसा कौन सा महातीर्थ है, आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए। ऐसा कौन सा इस पृथ्वी में ऐसा कौन सा स्थान है, महातीर्थ है। तो राजपुरोहित महाराज इंद्रद्युम्न के निर्देश से अपने राज्य में जितने तीर्थ पर्यटक थे, तीर्थ भ्रमण करने वाले भक्त थे, सभी तीर्थ पर्यटकों को
महाराज इंद्रद्युम्न के राजसभा में बुलाए। सभी तीर्थ पर्यटक वहाँ उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न उन तीर्थ पर्यटकों को हाथ जोड़कर निवेदन किए कि हे तीर्थ पर्यटक, आप लोग मुझे ऐसे एक महातीर्थ का वर्णन करें, इस पृथ्वी में अवस्थित ऐसे महातीर्थों का वर्णन करें जहाँ पर जाकर मैं सामने से भगवान की रूप माधुरी को दर्शन करूं। तो अनेकों तीर्थ पर्यटकों में से एक तीर्थ पर्यटक उठकर खड़े होकर महाराज इंद्रद्युम्न को हाथ जोड़कर अभिवादन किए कि हे महाराज, भगवान विष्णु की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से मैं इस पृथ्वी में उपस्थित सभी तीर्थों का अच्छे से भ्रमण किया हूँ। इस पृथ्वी में जितने तीर्थ है सभी तीर्थों को मैं अच्छे से भ्रमण किया हूँ। तो हे महाराज, आप कहाँ जाकर भगवान विष्णु के रूप अमृत को पान कर सकते हैं? आप कहाँ जाकर भगवान विष्णु के रूप अमृत को पान कर सकते हैं, मैं इससे बता सकता हूँ। महाराज, आपकी जो इच्छा है सामने से भगवान को दर्शन करने का, तो इस रूप अमृत, भगवान की इस रूप अमृत को आप कहाँ जाकर पान कर पाएंगे, यानी कहाँ जाकर भगवान की सुंदर रूप को आप दर्शन कर पाएंगे, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। क्योंकि भगवान विष्णु की, परमेश्वर की कृपा से मैं इस पृथ्वी में उपस्थित सभी तीर्थों का भ्रमण किया हूँ। तब वो तीर्थ पर्यटक कहने लगे कि इस भारतवर्ष में ओड्र प्रदेश नामक एक प्रदेश है। ओड्र प्रदेश यानी उड़ीसा। इस भारतवर्ष में ओड्र प्रदेश नामक एक प्रदेश है। इस प्रदेश के दक्षिण, यह प्रदेश, इस प्रदेश के दक्षिणी समुद्र तट पर पुरुषोत्तम क्षेत्र अवस्थित है, विराजमान है। ओड्र प्रदेश भारतवर्ष में एक प्रदेश है जिनका नाम ओड्र प्रदेश, और ओड्र प्रदेश के दक्षिणी समुद्र तट के किनारे में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र विराजमान है। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का एक अंश घने जंगलों से भरा हुआ है, घना जंगलों के द्वारा परिवेष्टित है। दक्षिणी ओड्र प्रदेश के दक्षिणी समुद्र के भाग में एक श्री क्षेत्र है, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक एक क्षेत्र है, जिसका एक अंश घने जंगलों से परिवेष्टित है, ढका हुआ है। और घने जंगलों से ढका हुआ है। और यहाँ पर नीलगिरी नामक एक अत्यंत महिममय पर्वत विराजमान है। ओड्र प्रदेश के दक्षिणी समुद्र के तट में पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जिसका एक अंश घने जंगलों से ढका हुआ है। और यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नीलगिरी नाम, जिस पर्वत का नाम है नीलगिरी, जो अत्यंत महिममय है, अत्यंत सुंदर है। उस पर्वत के शिखर में एक बृहत वट वृक्ष है जिनका नाम है कल्पवट। उस पर्वत शिखर, उस नीलगिरी पर्वत के शिखर में एक बृहत आकार का वट वृक्ष है जिसका नाम है कल्पवट। इस कल्पवट के पश्चिम में एक कुंड है जिनका नाम है रोहिणी कुंड। यह रोहिणी कुंड का जल भगवान के कृपा बारी के द्वारा, यह रोहिणी कुंड भगवान के कृपा बारी के द्वारा परिपूर्ण है। कल्पवट के पश्चिमी भाग में एक कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड, और यह रोहिणी कुंड भगवान के कृपा बारी द्वारा परिपूर्ण है। इसका जल मोक्षप्रद है। अगर कोई व्यक्ति इस जल में स्नान करते हैं तो उनको तत्क्षणात मुक्ति प्राप्त हो जाती है। रोहिणी कुंड वट वृक्ष के पश्चिमी तट में एक रोहिणी कुंड है जो भगवान की कृपा बारी के द्वारा परिपूर्ण है। कृपा बारी यानी जल, बारी अर्थात जल, कृपा बारी के द्वारा यह कुंड परिपूर्ण है। इस जल में, दिव्य जल में अगर कोई स्नान करते हैं, यह दिव्य जल मोक्षप्रद है। वो ब्राह्मण वर्णन कर रहे हैं, तीर्थ पर्यटक, कि महाराज यह रोहिणी कुंड का जल मोक्षप्रद है। अगर कोई भी व्यक्ति इस रोहिणी कुंड के जल को स्नान या स्पर्श भी करते हैं
तो उनको तत्क्षणात मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से वो तीर्थयात्री नीलगिरी पर्वत का वर्णन करते चला जा रहा है आगे, और जितना भी वर्णन कर रहा है वो तीर्थ पर्यटक भाव में विभोर हो रहे हैं। उनके शरीर में अष्टसात्विक भाव का विकार उत्पन्न हो रहा है, अश्रु वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, अश्रु कंप, उसका शरीर कांपता है, रोमांच, लोमटे खड़े हो जाते हैं, वैवर्ण उनका रंग, शरीर का रंग बदल जाता है। इस प्रकार से अष्टसात्विक भाव का विकार उसके अंदर देखने को मिलता है, और वह सुंदर भाव से नीलगिरी पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन करते चला जा रहा है महाराज इंद्रद्युम्न के पास। बोल रहे हैं उस रोहिणी कुंड के पूर्व तट में परम पुरुष श्री वासुदेव का एक श्री विग्रह विराजमान है, जिनका दर्शन अत्यंत रमणीय है। भगवान इस कुंड के पूर्वी तट पर भगवान वासुदेव का श्री विग्रह विराजमान है, जिनका दर्शन सुरम्य है, अति रम्य है, जिनका रमणीय दर्शन है इस विग्रह का। यह विग्रह ज्योतिर्मय इंद्र नीलमणि के द्वारा निर्मित है। इंद्र नीलमणि नामक एक मणि है, उन मणियों के द्वारा यह विग्रह निर्मित है, जिसका दर्शन अत्यंत रमणीय है। तो यह वासुदेव विग्रह रोहिणी कुंड के पूर्वी तट पर विराजमान है। जो व्यक्ति इस रोहिणी कुंड के जल में स्नान करके भगवान वासुदेव के श्री विग्रह को दर्शन करते हैं, उनको उनका संसार बंधन छिन्न हो जाता है, वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस रोहिणी कुंड में स्नान करके इस कुंड के तट में उपस्थित भगवान वासुदेव के श्री विग्रह को दर्शन करते हैं, उनका संसार बंधन छिन्न हो जाता है। उनका संसार बंधन छिन्न हो जाता है, जो रोहिणी कुंड में स्नान करके इस वासुदेव विग्रह को दर्शन करते हैं। इसी विग्रह के पश्चिमी भाग में एक आश्रम है, जिनका नाम है सबर दीपक आश्रम। इस रोहिणी कुंड के तट में जो वासुदेव विग्रह है, वासुदेव विग्रह के पश्चिमी भाग में एक आश्रम है, जिनका नाम है सबर दीपक आश्रम। इस सबर दीपक आश्रम से एक सीधा पथ चला जा रहा है, सीधा रास्ता चला जा रहा है श्री विष्णु के एक सुंदर मंदिर की ओर। भगवान श्री विष्णु के एक सुंदर मंदिर की ओर सबर दीपक से एक सीधा रास्ता चला जा रहा है। इस मंदिर में विराजमान है शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री जगन्नाथ देव। जय श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। तो इस सबर दीपक आश्रम है, और सबर दीपक आश्रम से एक सीधा रास्ता गया है एक मंदिर की ओर, भगवान विष्णु के एक मंदिर की ओर, जहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र, अच्छा गदा पद्म नहीं, उस मंदिर में शंख और चक्रधारी श्री श्री जगन्नाथ देव विराजमान है। शंख चक्रधारी भगवान श्री श्री जगन्नाथ देव विराजमान है। इस प्रकार से भगवान और भगवान के आवास स्थानों का तीर्थयात्री वर्णन कर रहे हैं। उनके दोनों नयन आंसुओं से, दोनों आँख, दोनों नयन आंसुओं से पूर्ण हो जाता है, और भाव में विभोर होकर वो भगवान और उनके धाम आवास स्थानों का वर्णन कर रहे हैं। उनके शरीर में भगवत प्रेम के सभी लक्षण, भगवत प्रेम के सभी लक्षणों का दर्शन होता है, उनके शरीर में दिखाई देता है। भगवत प्रेम के जितने सारे लक्षण है उनके शरीर में दिखाई देता है। इस प्रकार से तीर्थयात्री सुंदर से वर्णन कर रहे हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, ये जगन्नाथ जी कृपाम्बुधि कृपा के सागर है। हे महाराज, यहाँ पर विराजमान श्री जगन्नाथ देव कृपाम्बुधि और कृपा के सागर है। वे परम कृपामय है, और उनकी कृपा से मैं
1 साल तक यहाँ उनकी कृपा से मैं 1 साल तक वहाँ रहकर उनकी दिव्य सेवा में निमग्न रहा। ये जगन्नाथ जी कृपामय है, कृपा के सागर है, कृपाम्बुधि है, और उन्हीं के कृपा से मैं 1 साल तक इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर उनकी सेवा में निमग्न रहा। और उनकी सेवा में निमग्न रहने के कारण मैं अष्टादश विद्याओं में पारंगत हो चुका हूँ। अष्टादश यानी 18 प्रकार की जितनी विद्याएं हैं, 18 विद्या, अष्टादश विद्या, उन अष्टादश विद्याओं में मैं पारदर्शी हो चुका हूँ। और इसके कारण से मेरा चित्त और बुद्धि निर्मल हो चुका है। भगवान का जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जो भगवान के भक्त होते हैं और जो भगवान के सेवाओं में निमग्न रहते हैं, तो भगवान की सेवाओं में निमग्न रहने के कारण, शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करने के कारण उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से उस व्यक्ति का मन, चित्त और बुद्धि भी निर्मल हो जाता है। बुद्धि और चित्त दोनों निर्मल होता है, और वह दिव्य बुद्धि चित्त निर्मल होने के कारण वह हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज इत्यादि सभी भक्त को उदाहरण के स्वरूप यहाँ ले सकते हैं। प्रहलाद महाराज इसलिए कहते कि तो नृसिंह परतो नृसिंह जत जत जामी ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंहम आदिम शरणम प्रपत्ति। मैं जहाँ भी जाता हूँ नृसिंह दर्शन करता हूँ। मैं अपने इस तरफ भी नृसिंह, उस तरफ भी नृसिंह देव, आगे भी नृसिंह देव, पीछे भी नृसिंह देव, मेरे हृदय के अंदर भी नृसिंह देव, बाहर भी नृसिंह देव। मैं जहाँ जहाँ गमन करता हूँ, जतो जतो जामी, जहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ जहाँ गमन करता हूँ, मैं सिर्फ नृसिंह देव को ही दर्शन करता हूँ। इसी प्रकार भगवान के सेवाओं में निमग्न रहने के कारण जिनका चित्त और बुद्धि निर्मल हुआ है, वो हमेशा सभी वस्तुओं में भगवान को दर्शन करता है। ठीक उसी प्रकार यह तीर्थ पर्यटक, यह तीर्थ यात्री भी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की एक कृपाम्बुधि जगन्नाथ जी की कृपा से मैं 1 साल तक उनकी सेवा में निमग्न रहा, और इसके फलस्वरूप हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरा मन और बुद्धि अभी निर्मल हो चुका है, और मैं सभी वस्तुओं में, सभी जगहों में भगवान विष्णु को परिदर्शन करता हूँ। मैं भगवान विष्णु के अलावा और कुछ दर्शन ही नहीं करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मुझे भगवान विष्णु ही दिखाई देता है। संसार के सभी वस्तुओं में, सभी चीज़ों में भगवान विष्णु का ही दर्शन मिलता है मुझे। तो हे महाराज, वो तीर्थयात्री फिर से कहने लगे, महाराज को प्रणाम करते हुए, मिट्टी में गिरकर महाराज को प्रणाम करके तीर्थयात्री वर्णन कर रहे हैं कि हे महाराज, मेरा आपसे एक अनुरोध है, सविनय अनुरोध है। महाराज, आप कृपा करके उस नीलाचल में जाकर, उस नीलाचल में उपस्थित श्री जगन्नाथ देव का आप दर्शन कीजिए। हे महाराज, मेरा आपसे सविनय अनुरोध है, निवेदन है कि आप उस नीलगिरी पर्वत नीलाचल में अवस्थित श्री जगन्नाथ जी का दर्शन अवश्य करें। आप भगवान विष्णु के एक महान भक्त हैं, आप निरंतर उनकी सेवा में रत रहते हैं, इसलिए मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में वर्णन करने के लिए। महाराज, मैं आपके पास धन संपद लेने के लिए नहीं, अपितु आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप एक धार्मिक राजा हो, भगवान विष्णु के परम भक्त हो, और आप निरंतर अत्यंत प्रीति के साथ, भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हो। इसलिए मैं आपकी इस राजसभा में आया हूँ, आपको जगन्नाथ जी के इस अपूर्व निवास स्थान के बारे में वर्णन करने के लिए। इतना कहकर वह तीर्थयात्री अंतर्हित हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं।
बोले मैं आपके पास धन लेने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे कुछ पाने की आशा से नहीं आया हूँ। मैं इस आशा से आया हूँ कि आप भगवान विष्णु के महान भक्त हो, आप अत्यंत प्रीति प्रेम भाव से भगवान विष्णु का निरंतर सेवा करते हो, इसलिए मैं आया हूँ आपको जगन्नाथ नीलाचल में अवस्थित विराज करने वाले श्री जगन्नाथ के बारे में कुछ श्रवण कराने के लिए, परिचय देने के लिए, नीलगिरी नीलाचल में उपस्थित जगन्नाथ का परिचय देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो हे महाराज, आप वहाँ जाकर नीलगिरी में उपस्थित श्री जगन्नाथ जी का दर्शन अवश्य करें। इतना कहकर वो तीर्थ पर्यटक जो तीर्थयात्री थे वो अंतर्धान हो जाते हैं, वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। उनके अदृश्य होने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न अपने राजपुरोहित जो थे, राजपंडित, उनसे अनुरोध करते हैं कि इन तीर्थयात्रियों से, इन महान भक्त ब्राह्मणों से हम लोग जो श्रवण किए ये अत्यंत मंगलमय है। मैं महाराज इंद्रद्युम्न कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस नीलगिरी नीलाचल में जाकर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना शुभप्रद है। राजपुरोहित कह रहे हैं, हाँ महाराज, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, ये हमारे लिए अत्यंत शुभप्रद है कि हम जाकर वहाँ जगन्नाथ नीलगिरी में उपस्थित जगन्नाथ का दर्शन करें और वहाँ पर निवास करें, कुछ दिन वहाँ पर निवास करके जगन्नाथ जी का दर्शन करें, उनकी सेवा करें। ये हमारे लिए शुभप्रद है महाराज, मैं इसमें सम्मत हूँ, परंतु मेरा मन यह चाह रहा है महाराज कि आप जाने से पहले मेरा जो छोटा भाई विद्यापति है, मैं उसको भेजने के लिए आपसे अनुरोध मांगता हूँ। क्योंकि महाराज आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको जाकर रहने का स्थान चाहिए, उचित स्थान, वहाँ पर शिविर बनाने का उपयुक्त स्थान चाहिए, जहाँ पर जिस स्थान में हम लोग आसानी से शिविर बनाकर कुछ दिन तक रहकर भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन लाभ करें। तो इन उपयुक्त स्थान चयन करने के लिए मैं अपने छोटे भाई विद्यापति को वहाँ पहले भेजना चाहता हूँ। तो हे महाराज, आप कृपा करके विद्यापति को जाने का अनुमति प्रदान कीजिए, ताकि वो उपयुक्त स्थानों का निर्णय लेकर आए, उपयुक्त स्थानों का चयन करके वहाँ रहने का निर्णय लेकर आए। तो हे महाराज, आप हमारे छोटे भाई विद्यापति को नीलाचल धाम जाने का अनुमति प्रदान कीजिए। राजपुरोहित से, उस राजपंडित से इन बातों को सुनकर महाराज सम्मत हुए उनकी बातों में और कहे कि उन्हें कल ही भेजिए, उन्हें कल ही सुप्रभात में, कल सुप्रभात ही उनको वहाँ जाने का अनुमति दिया जाए। कल ही तुम अपने छोटे भाई विद्यापति को वहाँ भेजो। तो अब महाराज इंद्रद्युम्न का सहमत लेकर, अनुमति लेकर राजपुरोहित, महाराज इंद्रद्युम्न के जो राजपुरोहित थे, राजपंडित थे, उनके छोटे भाई विद्यापति अब माला प्रदेश से पुरुषोत्तम क्षेत्र की खोज में निकलेंगे। तो माला प्रदेश से पुरुषोत्तम क्षेत्र की जो खोज विद्यापति के द्वारा किस प्रकार से खोज निकाले, किस प्रकार से वहाँ पहुँचे, इसको हम लोग आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे। इस वीडियो का हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि हरि बोल।